हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आप सबको बताने वाले हैं सरलीकरण। तो देखिए सरलीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर देखिए 10वां प्रश्न जो है ये क्या है, 7/10 माइनस 2/3, उसके बाद माइनस कोष्टक में 3/4 माइनस 1/2, उसके बाद कोष्टक बंद है। तो इसको देखिए सरल करना है। तो इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले इसको एक बार और लिख लीजिए, जैसे है वैसे ही। 7/10 माइनस, उसके बाद बड़े कोष्टक में 2/3 माइनस छोटे कोष्टक में 3/4 माइनस 1/2, उसके बाद छोटा कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक भी बंद कर दीजिए। अब देखिए इसको हम ऐसे भी यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे इसको ऐसे ही लिख लीजिए 7/10, उसके बाद यहाँ पर माइनस बड़े कोष्टक में 2/3 और उसके बाद माइनस। अब देखिए दोनों जो हैं इन दोनों को सॉल्व करिए, 3/4 माइनस 1/2 को। तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो देखिए इसको लसा लेकर के करेंगे तो 4 और 2 का लसा कितना होगा, 4 होगा। तो इस 4 से भाग देंगे जब इस 4 में, तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 का गुणा इस 3 में करेंगे तो 3। यहाँ पर लिखिए 3 माइनस, अब इस 2 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 का गुणा इस 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब देखिए इसी के आगे 7/10, उसके बाद बड़े कोष्टक में यहाँ पर देखिए माइनस, उसके बाद बड़े कोष्टक में क्या हो जाएगा, 2/3 और माइनस। तो देखिए 3 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4, उसके बाद बड़ा कोष्टक बंद। तो अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, जो यहाँ पर है 2/3 माइनस 1/4 को। अब यहाँ पर लिखिए 7/10, उसके बाद माइनस बड़े कोष्टक में क्या हो जाएगा, इन दोनों का जब लसा लेंगे 3 और 4 का तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखिए इस जब 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 बचेगा। 12 में जब 3 से भाग देंगे तो 4 बचा। 4 का गुणा इस 2 में कर लीजिए तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए 8 माइनस, अब देखिए इस 4 से भाग देंगे 12 में तो 3 बचेगा। 3 का गुणा इस 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब देखिए लिखिए यहाँ पर 7/10 माइनस, अब देखिए 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ पर हो जाएगा 5/12। अब देखिए इसका भिन्न का घटाना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 10 और 12 का जब लसा लेंगे तो कितना आएगा, लसा ले करके देख लीजिए। और लसा ना आए तो इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई 12 का गुणा 7 में कर लीजिए, उसके बाद 10 का गुणा 5 में, और उसके बाद इस 10 का गुणा 12 में करके सॉल्व कर लेंगे तो भी आंसर वही आएगा। तो देखिए 7 का गुणा 12 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। 84 माइनस, अब देखिए 10 का गुणा इस 5 में करेंगे तो 50 हो जाएगा। और उसके बाद 10 का गुणा यहाँ पर 12 में करेंगे तो 120 हो जाएगा। अब देखिए ये 84 है, 84 में से 50 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 34 बचेगा। तो अब क्या लिखेंगे, 34/120। अब देखिए कितना आ गया, 34/120 आ गया। तो अब देखिए इसको हम 2 से काट देते हैं। यहाँ पर जब 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 17 हो जाएगा। और ये वाला जो 120 है ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इसका आंसर देखिए यही आएगा, 17/60। तो देखिए ऑप्शन में ये दिया होगा, ऑप्शन ब सही है, 17/60। तो देखिए इसको कैसे किए हैं, यहाँ पर देख लीजिए एक बार। क्या लिखे हैं, पहले 7/10 लिखे हैं, ये जो पूरा प्रश्न है इसको उतार लिए हैं। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, ये जो है छोटे कोष्टक में इसको आगे सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो आया यहाँ पर देखिए ये आया है सॉल्व करने पर 1/4 आया है सॉल्व करने पर, यहाँ पर देखिए। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, बड़े कोष्टक को। तो अब इसी के बाद बड़े कोष्टक के सॉल्व करने के बाद यहाँ पर ये जो बचा है इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर देखिए यही आया है।
17/20 आया है, 17/60। तो अब देखिए अगला प्रश्न। यहाँ पर देखिए 11वें प्रश्न में क्या पूछा है, 8/5 की तुल्य भिन्न है। तो देखिए 8/5 जो है इसका तुल्य भिन्न क्या है, यही पूछा गया है। तो देखिए 8/5 को क्या लिख सकते हैं हम, 16/10 भी लिख सकते हैं। और इसके बाद कितना लिख सकते हैं, 24 बटे, देखिए 8 में देखिए 3 का गुणा करें हैं तो नीचे भी 5 में भी 3 का गुणा होगा तो 15, 24/15 भी लिख सकते हैं। और उसके बाद और क्या लिख सकते हैं, देखिए जितना का गुणा हम ऊपर कराएंगे उतना का गुणा नीचे भी कराएंगे। तुल्य भिन्न का मतलब क्या होता है, कौन सा भिन्न समान है वही बताना है। तो इसका देखिए सही आंसर क्या है, ब वाला है, 16/10। तो देखिए 16/10 को अगर हम काटेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ऊपर वाला 8 हो जाएगा। तो देखिए यही आएगा 8/5। तो इसका देखिए सही आंसर क्या होगा, 16/10 होगा। और जो ये है 32/15 ये तो कटेगा ही नहीं, इसका मतलब ये होगा ही नहीं। और यहाँ पर ये जो है 5/8 ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लाना है, 8/5 लाना है। 8/5 की तुल्य भिन्न है, यही पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है ब, 16/10। अब देखिए प्रश्न नंबर 12। एक रुपया 10 पैसा बराबर है। तो देखिए 1 रुपया 10 पैसा किसके बराबर है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, अ में 110 रुपये के, और ब में लिखा है 1.10 रुपये के, और स में लिखा है 10 रुपये, और द में लिखा है 0.10 रुपये। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, ब होगा, 1.10 रुपये। 1.10 रुपये को ही 1 रुपया 10 पैसा कहते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 13, 58 रुपये 78 पैसे का दशमलव भिन्न में मान होगा। तो देखिए 58 रुपये 78 पैसे को दशमलव भिन्न में कैसे लिखेंगे। तो देखिए क्या है, 58 रुपये है, उसके बाद 78 पैसे है, तो क्या लिखेंगे, 58.78 रुपये, यही लिख लेंगे, हो गया 58 रुपये 78 पैसे। तो देखिए कहाँ पर लिखा गया है, ये ब में, यही इसका सही आंसर है, 58 रुपये 78। ये देखिए जो लिखा है 58.78 रुपये, इसको 58 रुपये 78 पैसे भी कहेंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 14, क्या है प्रश्न पढ़िए, 0.03 किलोमीटर दूरी का मान मीटर में है। तो देखिए क्या है, 0.03 किलोमीटर है, इसका मतलब किमी में है। इसका मान मीटर में पूछा गया है तो क्या आएगा। तो देखिए 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो अब बताइए जब 0.03 किलोमीटर दिया है तो कितना मीटर होगा। तो क्या करेंगे हम, 0.03 गुणे 1000 कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। तो देखिए गुणा करने पर कितना आएगा, 30 मीटर आएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या है, 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर ये जो 2 जीरो लिखा है ये कट जाएगा, उसके बाद इस 10 से गुणा हो जाएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। आप सब गुणा करके देख सकते हैं, इसका आंसर आएगा 30 मीटर। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, देखिए क्या है, 17.05 में जीरो का स्थानीय मान है। तो देखिए इस जीरो का स्थानीय मान पूछा है, क्या होगा। तो क्या है, 37.05 है। तो इसमें देखिए इस जीरो का स्थानीय मान हो जाएगा 0 गुणे, देखिए कितने अंक के बाद दशमलव है, दशमलव के देखिए कितने अंक बाद है, ये 1 अंक के बाद है। तो क्या लिखेंगे, 1/10 लिख देंगे। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 0/10। तो इसका देखिए सही आंसर क्या होगा, स, 0/10, यही इसका सही आंसर है। क्योंकि देखिए जो जीरो है ये दशमलव के दाहिने साइड है, इसलिए
एक अंक के बाद है इसलिए 1/10 का गुणा कराए हैं, 0 गुणे 1/10। अगर ये बाएं साइड होता तो क्या करते, केवल 1 का गुणा कराते, क्योंकि 1 अंक के बाद रहता तब। तो देखिए यहाँ पर ये पीछे 2 अंक दशमलव के 1 अंक के बाद है इसलिए 10 का गुणा कराएंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 16, 0.4 गुणे 0. यहाँ देखिए क्या है, 1.4 1 नहीं 2.4 गुणे 0.5 का मान है। तो देखिए इसका मान पूछा है कितना होगा, तो गुणा करा के देख लीजिए। क्या है, 2.4 है, इसमें 0.5 का गुणा कराना है, कितना आएगा। तो देखिए 5 का गुणा जब हम करेंगे 4 बार तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 2 बचा। उसके बाद जब 5 का गुणा इस 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 10 में जब 2 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। और अब देखिए 0 का गुणा 4 में करेंगे तो 0, फिर 2 में करेंगे तो भी 0 होगा। तो अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, यही आएगा इतना 120। अब देखिए 1 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव है और 1 अंक के बाद यहाँ पर है, तो 1 और 1 कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा, 2 अंक के बाद। तो देखिए यहाँ पर पीछे से गिनेंगे 1 और 2 तो दशमलव यहाँ पर लगेगा, कितना आया, 1.20। तो इसका देखिए जो ब दिया है यही सही आंसर है, 1.20 होगा। 2.4 का गुणा जब हम 0.5 में करेंगे तो 1.20 आंसर आएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 16, 15% का भिन्न रूप है। तो देखिए 15% का कौन सा भिन्न रूप है यही बताना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया है, तो देखिए ये 15% है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 15/100 भी लिख सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन में कहीं पर दिया है 15/100, नहीं दिया है। तो अब देखिए इसको 5 से काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, उसके बाद ये इसको काटेंगे तो 20 आ जाएगा। तो इसका देखिए 3/20 ऑप्शन में कहीं पर दिया है, तो इसका अ में दिया है, यही इसका सही आंसर है 3/20। 15% का भिन्न रूप होगा 3/20 होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगले लेक्चर में आप सबको बताएंगे आगे।